नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के ही टॉपिक मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। मेंडल की जो आनुवंशिकता के नियम थे, पहली चीज, मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम बताए थे, जिसमें हम पहला देखेंगे आज प्रभावितता का नियम। प्रभावितता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। प्रभावितता का नियम, देखो भाई, ये नाम से पता चल रहा है कि प्रभावितता का नियम, तो मेंडल ने इसका सोच समझ के ही नाम दिया होगा कि प्रभावितता का नियम। इसको क्यों बोला जाता है? तो क्योंकि इसके अंदर एक लक्षण तो क्या होता है, प्रभावी। जब जनक पादपों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है, तब एक लक्षण इसमें से होता है प्रभावी, ठीक है। और उसी प्रभावी शब्द के आधार पर मेंडल ने इस नियम को बोला प्रभावितता का नियम, ठीक है। अब इसमें देखो, जब भी ये प्रभावितता का नियम आता है तो इसको लिखना कैसे है, देखो कुछ बिंदुओं के रूप में बता रहा हूं और बिंदुओं के साथ साथ में आप इसको एडजस्ट करते चलना। मेंडल की प्रभावितता का नियम, या इसको दूसरा नाम बोला जाए तो इकाई लक्षण का नियम। इकाई लक्षण का नियम, इसे इकाई लक्षण का नियम क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक रीजन है, और वो ये क्योंकि इसके अंदर एक ही लक्षण प्रभावी होता है, इसी की वजह से इसे क्या बोला गया है, इकाई लक्षण का नियम, ठीक है। तो अब इसको शुरू करते हैं। यह मेंडल का प्रथम नियम है। मेंडल के जो नियम थे उसमें यह मेंडल का प्रथम नियम है, और इसे इकाई लक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर हमें करना कुछ नहीं, इसके अंदर 2 परिभाषाएं देनी हैं, एक है प्रभावी की और दूसरी है अप्रभावी की। तो इसमें क्या लिखोगे, वे लक्षण जो, प्रभावी की परिभाषा देख लेते हैं। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और इसी के हिसाब से दूसरी परिभाषा हो गई अप्रभावी लक्षण की। वैसे हमें इसकी जो मेंडल ने जो शब्दावली दी थी, आनुवंशिक शब्दावली, उसका पालन करना चाहिए, और उनमें ये सारे नियम दे रखे हैं। कोई बात नहीं, इसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, और उसमें बता दिया जाएगा कि मेंडल के कौन कौन से इसके अंदर वो तकनीकी शब्द काम में ले रखे हैं, इनकी कौन कौन सी शब्दावली है, जिसके अंदर प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो अप्रभावी लक्षण कौन से हो गए? वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। जब जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तब F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, और उसी F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट हो गया वो तो हो गया प्रभावी, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसको कहते हैं हम अप्रभावी। अब इसके लिए उसने एक उदाहरण लिया था, उदाहरण के द्वारा मेंडल ने हमें समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो उसने उदाहरण लिया था, और उदाहरण के अंदर इसने 2 अलग अलग लक्षण, देखो पहला एक विपर्यासी लक्षण। देखो अब आप लोग बोलोगे विपर्यासी लक्षण क्या है? विपर्यासी लक्षण, जिसको हम दूसरी भाषा में बोल सकें तो विपरीत लक्षणों को ही विपर्यासी लक्षण बोला जाता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण देख लेते हैं पहले। इसने जब मेंडल ने लंबे पादप, जिसे इसने दर्शाया था कैपिटल टी और कैपिटल टी से, और बोने पादप जिसको इसने दर्शाया था स्मॉल टी और स्मॉल टी से, ठीक है। जब मेंडल ने लंबे पादप और बोने पादपों के मध्य जब वो क्रॉस करवाया था, संकरण करवाया था, तब हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। इसको बोला गया है जनक पादप या जनक पीढ़ी, जनक पादप या जनक पीढ़ी। अब उसने इनके मध्य क्या करवाया,
क्रॉस करवाने का नियम सीधा यही है कि पहला युग्मक और दूसरे का पहला युग्मक, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी पहला और इस दूसरे का दूसरा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका पहला और इसी के साथ दूसरे का भी पहला, इसमें भी इसने कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर वापस दूसरा और इसका भी दूसरा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। मतलब इसमें सभी पादप, इसको बोलते हैं, देखो ये तो है शुद्ध लंबे, और जो बौने पादप हैं इनको बोला शुद्ध बौने। जब दोनों पादपों के मध्य इसने क्रॉस करवाया तब हमें प्राप्त हुए अशुद्ध लंबे। ये भी अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा और ये भी अशुद्ध लंबा। मतलब हमें सभी प्रकार के पादप कैसे प्राप्त हुए? अशुद्ध लंबे। तब मेंडल ने बोला कि इसके अंदर पहली चीज प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ इसमें? प्रभावी लक्षण इसने दो काम में लिए थे। पहला लक्षण लिया था लंबापन और दूसरा लक्षण इसने काम में लिया था बौनापन। तो सभी पादपों के अंदर अशुद्ध लंबे ही हमें प्राप्त हुए थे। तो इसके अंदर जो प्रभावी लक्षण हो गया वो हो गया हमारा लंबापन, वो हो गया लंबापन, ठीक है। और जो अप्रभावी लक्षण हो गया वो हो गया अपने बौनापन, ठीक है। यही तो है प्रभाविता का नियम। इसके अंदर सीधा सीधा यही तो लिखना है। फिर उदाहरण को हमें क्या करना है, वापस इसी तरीके से समझाना है। मेंडल ने शुद्ध लंबे पादप और शुद्ध बौने पादपों के मध्य जब क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तब हमें सभी पादप एक ही प्रकार के प्राप्त हुए, जिसे हमने बोला अशुद्ध लंबे। और इसी संकरण के अंदर प्रभावी वाला जो लक्षण है वो लंबापन है और अप्रभावी का जो लक्षण है वो बौनापन है, ठीक है। यही है मेंडल का प्रभाविता का छोटा सा नियम। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो, पहले तो इसकी वीडियो की क्वालिटी को एक्सचेंज कर लेना। क्वालिटी के अंदर कहीं क्या पता कुछ नज़र आए ना आए, लेकिन वैसे तो आ ही जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।